आइए इस बात हम लोग वचन को उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक स्पेशल वचन आपको देने वाला है। सेवंथ एवेंस। ये आपको दुनिया में कहीं पर भी किसी से भी आप ये प्रचार सुना नहीं होगा, क्योंकि ये प्रचार प्रभु ये 7 स्वर्ग के बारे में, 7 हेवेंस के बारे में, 7 आकाश के बारे में जो प्रार्थना में प्रभु मुझे दिया हुआ रेवलेशन आज वचन के आधार पर आपको हम देना चाहते हैं। 7 प्रकार की जो हेवेंस है, बहुत लोगों को ये जानता है, सियोन को जानता है, उसके बारे में ज़्यादा स्टडी देने की ज़रूरत नहीं। और नया जेरूसलम के बारे में जानता है, जो सियोन से उतर कर आता है, उसके भी सब लोग को जानता है। और उसके नीचे नया आकाश और उसके नीचे नया पृथ्वी, ये 4 प्रकार की स्वर्ग के बारे में, हेवेंस के बारे में जानता है। लेकिन और जो आप लोग ना जानने वाला और 3 प्रकार की हेवेंस के बारे में आज यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको बताना चाहते हैं। तो आइए हम वचन लेकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 1 का 1 पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 1 का 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 1 मिनट हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज सारी गुप्त बातों को हम जानने में, समझने में पवित्र आत्मा में समझाने के लिए विनती करते हैं। आपके नाम केवल महिमा हो डरी, यीशु के नाम से आमीन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि क्या करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है in the beginning God created the heavens and the earth. The heavens and earth singular। भूमि कहीं पर भी लिखिएगा, भूमियों करके नहीं लिखा रहेगा, एक ही भूमि लिखा रहेगा। लेकिन बाइबल में जहाँ पर भी स्वर्ग का लिखा है, आकाश का लिखा है, बहुत से आकाश है, एक तो आकाश नहीं है, बहुत से हेवेंस है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका आप देखा तो मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। वचन संहिता उसका 8 का 3 में भी पढ़ सकते हैं। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, उसका इंग्लिश में लिखा है When I consider your heavens। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, हमारे पास टाइम कम है, जो जो वचन बोल रहे नोट कर लीजिएगा। वचन संहिता 8 का 3 और वचन संहिता 18 का 9, वचन संहिता 89 का 3 और वचन संहिता 102 का 25 और वचन संहिता 103 का 19 और वचन संहिता 144 का 5 और भी बहुत से वचन है। जहाँ कहीं आप बाइबल में देखते हैं हेवेंस लिखा है, आकाश लिखा है, हेवेंस को कुछ जगह पर क्या है, हिंदी बाइबल में ट्रांसलेशन में आकाश लिखा, कुछ में स्वर्ग लिखा, कुछ में स्वर्गलोक लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह कुछ में परलोक लिखा। इसी तरह हिंदी में बहुत प्रकार की ट्रांसलेट, ये हर ट्रांसलेट में 90% जहाँ पर भी लिखेंगे देखेंगे फ्लोरल्स, मतलब एक से अधिक आकाश, एक से अधिक स्वर्ग, एक से अधिक स्वर्गलोक, एक से अधिक परलोक। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह पर क्या है, हेवेंस लिखा है। स्वर्ग में यहाँ पर आया है। कुछ जगह पर आकाश, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि का, यह आकाश को इंग्लिश में लिखा हेवेंस एंड अर्थ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में जहाँ जहाँ मैक्सिमम स्वर्ग को वही लिखा गया है आकाश। हालेलुया। जो आप जहाँ कहीं देखेंगे इंग्लिश में उसका स्वर्ग, उसका क्या आया है, हेवन आया है, लेकिन हिंदी का ट्रांसलेट में आकाश करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पृथ्वी का ऊपर बहुत से आकाश है, एक नहीं, बाइबल का आधार पर हम गिनेंगे आपका 7 प्रकार के आकाश मिल जाएगा। 7 प्रकार के आकाश आपको मिल जाएगा। क्यों है? बहुत से आकाश है
आकाशों की आकाश करके बहुत बाइबल में बार बार आता है। हेवन ऑफ द हेवंस करके, हेवन ऑफ द हेवंस। आप मिला तो वजह लेकर पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 10 का 14। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग भी, यहाँ पर लिखा सुन स्वर्ग और सबसे ऊंचा वाला स्वर्ग भी। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? behold, behold the heaven the heaven and the heaven of the heaven, and the heaven of the heaven। कितना लोग समझ में आ रहा है? आप इसको पढ़ा होंगे लेकिन आपको इतना ध्यान दिया नहीं होगा। स्वर्ग बहुत प्रकार की स्वर्ग है। स्वर्ग में सबका एक ही जगह नहीं है, एक ही अवस्था भी नहीं है। हर एक विश्वासी को अलग अलग महिमा है। स्वर्ग में जाने वालों को अलग अलग महिमा, सबको एक ही जैसा महिमा नहीं। आज इस पृथ्वी में आप किसी तरह की मेहनत करते हैं वैसा आपको भी जगह मिलेगा। इसी तरह बहुत से हेवन से, पहला किंग्स, पहला राजाओं का पुस्तक उसका 8 का 27 में पढ़ेगा। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी में वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी, वरन सबसे ऊंचा स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। तू समय नहीं समझता। उसके हिंदी में लिखा है, But will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and the heaven and the heaven of the heavens, and the heaven of the heavens, heaven of the heavens। हालेलुया। ये ट्रांसलेट को देख सकते हैं ताकि हिंदी में क्या है, हिंदू पंडित लोग इसको ट्रांसलेट किया, इसका सही ट्रांसलेट को नहीं पाया। हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वर्ग है, स्वर्गों का स्वर्ग है। स्वर्ग है, बहुत से स्वर्ग है और स्वर्गों का स्वर्ग भी है। और स्वर्गों का स्वर्ग को सियोन बोलते हैं, जहाँ पर जीवित परमेश्वर का सिंहासन है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। इसलिए आज उस महान परमेश्वर का सिंहासन को हम अपने जीवन में पहचानना है। तो फर्स्ट प्याटी आप देख सकते हैं, और भी पड़ेगा दूसरा इतिहास उसका 2 का 6। परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वो तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे, स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे वाले स्वर्ग में भी नहीं समाता। उसका भी इंग्लिश में क्या लिखा? But who is able to build him an house, seeing the heaven and the heaven of the heavens, see in the heaven and the heaven of the heavens। स्वर्गों में वरन स्वर्गों का स्वर्गों में। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब स्वर्ग कितना है? एक है, बहुत है। सबका अलग अलग जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज ये पूरा स्टडी जानना है ताकि स्टडी को हम जान ले, ताकि इसी धरती पर हमारा जो परिश्रम हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं वो 100 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर एक चाहत आ जाएगा, हम लोवेस्ट हेवन में नहीं रहना है, हाईएस्ट हेवन में रहना है। आमीन। कितना लोग चाहते हैं हम लोग हाईएस्ट हेवन में जाना है? आता है, कितना लोग चाहते हैं हाईएस्ट हेवन में जाना है? हालेलुया। आपका काम यहाँ सही रहेगा तब तो ना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहाँ पर आपका जिंदगी सही रहना है। आप यहाँ पर प्रभु के लिए परिश्रम करना, मेहनत करना, प्रभु के वचन पर चलना। हालेलुया। इसलिए तब आप वहाँ पर जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, और भी वचन आप घर में जाकर पढ़ के देख लीजिएगा। दूसरा इतिहास उसका 6 का 18, दूसरा इतिहास 6 का 18 और वचन संगीता 68 का 33, वचन संगीता 68 का 33। तो वहाँ पर भी आप नोट कीजिए, उसको पकड़ कर देख लीजिए। द हेवन एंड द हेवन ऑफ द हेवंस। हालेलुया। तो यहाँ पर वैसा लिखा है ताकि वो स्वर्ग और स्वर्गों का स्वर्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना महान ऊंचाई में मेरा परमेश्वर रहता है। थाली बजा के उनके नाम को महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सोचते हैं पृथ्वी में पानी है, स्वर्ग में, स्वर्ग के ऊपर में भी पानी है।
ये पूरा एक बहुत बड़ा स्टडी है। वो क्रिएशन का स्टडी में ये पूरा आता है, ताकि प्रभु कैसा पानी से पानी को अलग किया और पृथ्वी में भी पानी से चट्टाई जो जमीन को अलग किया। एक बड़े सब्जेक्ट है, आप उत्पत्ति में भी देख सकता है। मिलाकर एक वचन पढ़ लेंगे, वचन संगीता 148 उसका 4 पढ़ेंगे। वचन संगीता 148 का 4 पढ़ेंगे। हे सबसे ऊंचे आकाश, ध्यान दीजिए, ये सबसे ऊंचे आकाश, यहाँ पर हेवन इंग्लिश में क्या लिखा है? हेवन लिखा है। ये सबसे ऊंचे आकाश, और हे आकाश के ऊपर वाले जल, ये आकाश का ऊपर वाले जल। तो इसके घर में जाकर डिटेल पढ़ के देख लीजिए, ऊपर नीचे वजन के साथ। तो यहाँ पर आकाश लिखा है, इंग्लिश में स्वर्ग लिखा पड़ेगा। Praise him ye heavens of the heavens, Praise him the heavens of the heaven, and ye waters that be above the heavens. yes, the water at the above The heavens. the heaven। वो स्वर्ग का ऊपर में भी पानी को रखा है परमेश्वर। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का सारी क्रिएशन का बताना आपको 45 मिनट में बात करके खत्म करने वाला चीज नहीं है। 45 मिनट में जो स्वर्गों का बारे में, एक एस्ट्रोलॉजी वो अलग सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट वो अलग है। जैसा यीशु कभी तारा का द्वारा पहचाना, वो सब्जेक्ट में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आकाशों को हम गिनती करेंगे, आकाशों के बारे में स्टडी करेंगे। एक बहुत बड़ा गहराई की स्टडी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, इसका भेद पूरा आपका खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का निवास स्थान रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का निवास स्थान, ये सारे आकाशों को ऊपर में परमेश्वर का निवास स्थान। पढ़िएगा दूसरा इतिहास 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरा दर्शन को खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपना बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, मैं क्या करूंगा? स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो यहाँ पर लिखा है, मैं स्वर्ग में से उनको सुनूंगा। तो मेरा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्गों में है। उसके बारे में कुछ डिटेल्स हम देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। आप नोट करके इसका स्टडी अपना अपना कर दीजिएगा। उसका दूसरा इतिहास 6 का 21, 30, 39। दूसरा इतिहास 6 का 21, 30 एंड 39। और दूसरा इतिहास 23 का 25, 25, 27, 27, 33, क्या 33 क्या बोलते हैं? 33 और 35, 35। इसका भी पकड़ के देख लीजिएगा। और वचन संगीता 11 का 4, 115 का 3, 123 का 1। आप इसको भी पूरा आप स्टडी दे दीजिएगा। हम लोग सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत से आकाश के बारे में बहुत लोग विश्वास नहीं करता है, इसके बारे में प्रचार करता तो वो लोग गलत बोलता है। ठीक है, हम लोग गलत है, तुम सच बताओ। सच भी वो लोग नहीं बोल पाए। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, इसी सारी हेवन से पार होकर सबसे टॉप में है सियोन, जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाकर पिता का दाहिने बैठ गया करके बार बार आता है। नया नियम में 7 बार आएगा, प्रभु स्वर्ग में जाकर पिता का दाहिने जाकर बैठ गया। वो कैसा पार होकर जाया, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। इब्रानी का पत्रिका उसका 4 का 14। इब्रानी का पत्रिका उसका 4 का 14 पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, इसलिए हमारा ऐसा एक बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है। कहाँ से होकर गया है? स्वर्गों से होकर चला गया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? वो डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं गया, कई स्वर्गों को पार करके चले गया। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, हम इनको पढ़ेगा दोबारा। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक
प्रेज द लॉर्ड। उसी वचन को आप पढ़ सकते हैं एफएसी का पत्रिका में भी आप 4:10 में पढ़ सकते हैं। एफएसी का पत्रिका उसका 4:10 में भी, जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी जो गया। आकाश से उतर कर आया वही है, सारी आकाशों को भी चढ़कर गया। ताली बजाकर जोरदार प्रभु के नाम को महिमा करेंगे, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, वचन को कितना अधिक आप समझेंगे उतना प्रभु के करीब में जा सकते हैं। इसलिए जहाँ पर हम लोग जाना है स्वर्ग में, उस स्वर्ग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमको होना चाहिए। आमीन, नॉलेज होना चाहिए, नहीं चाहिए? हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत से स्वर्ग है। इसी तरह हम एक स्वर्ग के बारे में बात करते आएंगे। बहुत सा आकाश पार होना पड़ेगा हम स्वर्ग जाने के लिए। पहला फर्स्ट आकाश के बारे में देखेंगे, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। एफएसी का पत्रिका उसका 6:12 पढ़ेंगे। एफएसी का पत्रिका 6:12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, ध्यान दीजिए, हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस के साथ नहीं है, परंतु प्रधानों के साथ और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शख्सों से, ये संसार की अंधकार की शक्ति, ये शक्ति कौन है? शैतान की शक्ति के साथ और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। और ध्यान दीजिए, जो दुष्टता की आत्मिक की सेनाओं के साथ, दुष्टता की आत्मिक की सेनाओं के साथ है जो आकाश में है, जो आकाश में है। यहाँ पर एक आकाश को बता रहा है, ये है पहला आकाश, जो आकाश में क्रिया करने वाला अंधकार की आत्माओं की ताकत, जो दुष्ट आत्मा की ताकत, जो स्वर्ग से गिरा दिया गया लूसीफर और उनका झुंड। जब वो पाप करते समय लूसीफर और उनका झुंड को स्वर्ग से गिरा दिया गया है। जब उसको स्वर्ग से गिरा दिया गया, वो कुछ क्या हुआ है, पृथ्वी में गिरा, कुछ क्या हो गया, सीधा अधोलोक में जाकर अधोलोक में जगह पकड़ लिया। कुछ क्या हो गया है, आखिर में सबसे नीचे वाला जो पहले वाला आकाश को पकड़कर वहां पर अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। आप देख सकते हैं वो 33 करोड़ वो गिरा हुआ एंजल्स लोग, जहाँ पहाड़ में गिरा, पहाड़ को पकड़कर उधर अपना स्थान बना दिया, पूजा स्थान। कोई पेड़ के नीचे गिरा, पेड़ के नीचे पकड़कर खड़ा हो गया। कोई तालाब के किनारे में गिरा, वो तालाब के किनारे में अपना साम्राज्य बना दिया। इसी तरह हर जहाँ पर जो स्पिरिट गिरा वहाँ से प्रभु धकाल कर अंधकार करके साबित करके निकाल दिया। लेकिन कुछ पावर क्या है, अभी भी पहला आकाश में है, अभी भी आकाश मंडल में वो क्रिया करता है। शैतान की ताकत आकाश मंडल में क्रिया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है पहला आकाश, इसका बोलते हैं फर्स्ट हेवंस। ये पहला आकाश को दृष्टांत आता है। हालेलुया। तो इंग्लिश में पढ़ेगा उसको। We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. In high places करके लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 प्रकार की ट्रांसलेट आता है। 3 प्रकार की ट्रांसलेट इंग्लिश में आता है। उसका एक है हाईली प्लेस, दूसरा है हेवनली प्लेस, और तीसरा है अंडर द हेवन करके लिखा है। 3 प्रकार की ट्रांसलेट पढ़ेगा, आपके पास मिला 3 ट्रांसलेट पढ़ेगा उसका। अगेंस्ट द स्पिरिचुअल होस्ट्स ऑफ विकेडनेस इन हेवनली प्लेसेस। इन हेवनली प्लेसेस करके लिखा है। वो भी क्या है, हेवन है। एक ट्रांसलेट में क्या लिखा, उसको हेवनली प्लेसेस लिखा है, जहां पर अंधकार की आत्माओं की ताकत क्रिया करता है। हमारा प्रार्थना ऊपर जाना नहीं देता है, प्रभु का उत्तर नीचे उतरना नहीं देता है, बीच में रहकर क्या करता है, इंसान को तकलीफ देता है। हालेलुया। शैतान के बारे में जो गिरा हुआ एंजल्स के बारे में एक स्टडी अलग देंगे, वो एंजल नॉलेज में एक सब्जेक्ट है, उसको हम एक अलग स्टडी देंगे जरूर, उसी में उसको खुला आपको बता देंगे। अब इतना जान लीजिएगा, इसका 3 ट्रांसलेट और एक ट्रांसलेट आ रहा है अंडर द हेवन करके।
करके पढ़ेगा। CVB में है, CVD ट्रांसलेट में आ रहा है इंग्लिश में। against the spirits of wickedness under the heaven। अंडर द हेवन करके लिखा है। एक में लिखा है हाईली प्लेस, दूसरा में लिखा है हेवनली प्लेस, तीसरा ट्रांसलेट पर लिखा है अंडर द हेवन। हेवन। ये तीनों को हिंदी में क्या लिखा है? आकाश मंडल करके लिखा है। वो अंधकार की आगियों की ताकत है जो आकाश मंडल में क्रिया करता है। ये है फर्स्ट हेवन। हालेलुया। ये है फर्स्ट हेवन, ये है फर्स्ट हेवन। यहाँ पर क्या करता है? वो लोग अपना साम्राज्य को बनाकर रखता है, किसी को प्रार्थना ऊपर जाना नहीं देता है, प्रार्थना का उत्तर नीचे आना नहीं देता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है दानियल का किताब, उसका 10 का 12 और 13 पढ़ेंगे। दानियल 10 का 12 और 13। हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, जो दिन तुम सब कुछ समझने के लिए, जानकारी के लिए प्रभु को उपस्थिति में तू कुटना टेका। प्रिय भाई बहन, जानकारी के लिए क्या करना पड़ता है? प्रभु को उपस्थिति में कुटना टेकना पड़ता है। जब आप कुटना टेकेंगे प्रभु का प्रकाशन आपको मिल जाएगा। जो प्रभु का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है उसको जानने के लिए दानियल क्या कर दिया? उसको उसका प्रकाशन के लिए कुटना टेकर उपवास करने लगा। दोबारा पढ़ेगा। हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए, जो समझने के लिए मतलब पुराना जो जैसे कि नबी का द्वारा लिखा गया है 70 साल जो बाबिलोन की गुलाम में रहेंगे करके, जब जैसे कि नबी का किताब में लिखा है उस बातों को पढ़कर उसका अर्थ जानने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए दानियल क्या कर दिया है? उपवास में रहा, मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। उसी दिन तेरे वचन सुने गए, उसी दिन तुम्हारा प्रार्थना सुन गया है और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। मैं तुम्हारा वचन के कारण, तुम्हारा प्रार्थना का कारण, तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर लेके वो स्वर्ग से मैं उतर कर आया हूँ। फारस के राज्य के प्रधान, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्या है? पारस राजा का प्रधान, राज्य का प्रधान। ये पारस राजा राज्य का प्रधान कौन है? इंसान है, इंसान है। कितना लोग पढ़ा है इसको पहले इस जगह को? अच्छा साथ पर कीजिए। ये इंसान है, पारस राजा का राज्य का प्रधान। ये इंसान नहीं है, यही है पारस राज्य का ऊपर क्रिया करने वाला, आकाश मंडल में क्रिया करने वाला अंधकार की ताकत, शैतान की ताकत, शैतान की साम्राज्य वर्ल्ड में ऐसा फैला हुआ है। क्या है? जो महाद्वीप, उसके नीचे देश नेशन, उसके नीचे स्टेट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके नीचे ऐसी तालुक वाइज, उसके नीचे जैसा ग्रुप गांव वाइज, इसी तरह शैतान का भी सारी जो उनका गिरा हुआ एंजल्स लोग क्या है? बांटा गया है। हालेलुया। ये समझने के लिए थोड़ा गौर देना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप ये मत सोचिए वैसा भी हम लोग आंख बंद करके अन्य भाषा बोल के स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, नहीं होगा। आप वचन को जानना है, वचन को पढ़ना। आज वचन को पढ़ने के लिए लोगों को बस टाइम नहीं है। वचन को जो आपको सब कुछ रेडी करके आपको 40 मिनट में, 45 मिनट में, 50 मिनट में हम मैसेज में दे रहे हैं, उसको कम से कम सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, तो स्वर्ग कैसा पहुंचेंगे? हालेलुया। लोगों के पास टाइम नहीं है, मन नहीं है, दिमाग नहीं है, तो स्वर्ग कैसा पहुंचेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह वो जवाब वहाँ से आ गया, लेकिन पौरस राज्य का प्रधान मतलब वहाँ का जो शैतान उसको रुका दिया। फारस राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। 21 दिन तक उधर लड़ाई चल रहा है। किसके साथ? गाब्रिएल के साथ। गाब्रिएल का काम क्या है? मैसेज लेकर आना है। वो मैसेज लेकर आ रहा था, लेकिन फारस का प्रधान क्या कर दिया? 21 दिन तक उनको रुक कर रख दिया। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी परंतु जो मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में एक था वो आपका सहायता किया। तब
इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और जब मैंने तुझे समझाने आया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह आपका प्रार्थना को रुकाने के लिए, आपका प्रार्थना का उत्तर को रुकाने के लिए शैतान की आकाश मंडल में एक हेवन रखा है, आकाश मंडल में एक फ्लोर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बोलते हैं फर्स्ट हेवन। कितना लोग समझ में आ गया है? हालेलुया। ये है फर्स्ट हेवन। अभी भी वो लोग कहाँ है? अभी भी वो लोग वहाँ पर है, आकाश मंडल में। अंधकार के हाकिमों की ताकत, आकाश मंडल में क्रिया करने वाला हाकिमों की ताकत। हमारा मलयुद्ध मांस और रगों के साथ नहीं है, आकाश मंडल में क्रिया करने वाला अंधकार के हाकिमों के ताकत के साथ है। वो कब गिरा दिया जाएगा? जब एंटीक्रिस्ट का राज्य में बीचों बीच में उसी जगह पर एक युद्ध होने वाला है। उसी युद्ध में वो शैतान और उनके सारे चून आकाश से पृथ्वी में गिरा दिया जाएगा। मिला तो लेकर पढ़ सकता है, प्रकाशित वाक्य उसके 12 का 7 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत, मिकाएल और उसका स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। ध्यान दीजिएगा, दोबारा पढ़ेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग पर लड़ाई हुई। यहाँ पर कहाँ पर लड़ाई हुई? कहाँ पर लड़ाई हुई? मुँह खोलिए, कहाँ पर लड़ाई हुई? सोने वाले लोग थोड़ा बोलिए जोर से, कहाँ लड़ाई हुई? हालेलुया। तो क्या कर रहा है? स्वर्ग में लड़ाई हो रहा है। ये कौन सा स्वर्ग है? यह है फर्स्ट स्वर्ग में, जहां पर अंधकार के हाकिमों की ताकत क्रिया करता है। समझ में आ रहा कि? अभी पढ़ेगा। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत, मिकाएल और उनका स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर कौन है? अजगर कौन है? शैतान, जो लूसीफर। मिकाएल और उनका दूत अजगर और उनका दूत के साथ लड़ाई हो रहा है। कहां पर? स्वर्ग में। स्वर्ग मतलब क्या? जो पहला स्वर्ग है, करेक्ट जो बोला है, पहला स्वर्ग में, जहां अभी तक वर्णन कर रहे हैं आप लोगों को, पहला फर्स्ट हेवन, यहाँ पर लड़ाई हो रहा है। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। फिर भी अजगर प्रबल नहीं हुआ है, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रहा। स्वर्ग में दोबारा उनका अभी जगह नहीं रहा। और वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप, जो शैतान कहलाता है, पुराना सांप जो शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, जो सारे संसार को भरमाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए। उनके सारे दूत भी उनके साथ गिरा दिया। यही है फर्स्ट हेवन। हालेलुया। कितना लोगों पहला हेवन के बारे में समझ में आ गया? आप लोग ये हेवन समझेगा तो ना, बाकी 6 हेवंस के बारे में बताएंगे। हालेलुया। आप समझने की कोशिश करा, सबके दिमाग में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रार्थना पूर्व बैठकर जो समझेंगे तब समझ में आएगा। ये है फर्स्ट हेवन। हालेलुया। ओके, जल्दी जल्दी जाएंगे, बहुत टाइम हो रहा है। सेकंड हेवन, ये सेकंड हेवन क्या है? मिला तो लेकर पढ़ सकता है, पहला थिस्सलुनीके 4 का 16 से लेकर, पहला थिस्सलुनीके उसके 4 का 16 से लेकर। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ध्यान दीजिए, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे। वो कौन सा स्वर्ग से उतरेंगे? कौन सा स्वर्ग से उतरेंगे प्रभु? मालूम है, गलती होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा स्वर्ग से उतरेंगे? हरे द हेवन ऑफ द हेवंस, सबसे टॉप, जहां पर ना चला गया प्रभु, वहां पर ना देने, पिता के देने जाकर बैठ गया ना। अभी प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? पिता के देने जाकर सियोन में बैठ गया है। हालेलुया। तो वहां से उतर कर आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, वहां से उतर कर आ रहा है। पढ़ेगा दोबारा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जीवित हम बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को बादलों पर उठा लिया जाएगा। ये बादल है, ये सेकंड हेवंस। हालेलुया। ये बादलों पर उठा है। अभी स्वर्ग नहीं पहुंच रहे हम लोग। क्यों? प्रभु अभी स्वर्ग से उतर कर आ गया, लेकिन पृथ्वी में भी पैर नहीं रखा। लेकिन हम लोग क्या हो जाएंगे? जो मसीह में मरे हुए लोग
और जो जीवित बचे रहेंगे हम लोग क्या हो जाएंगे? बादलों पर उठा लिए जाएंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से हवा में प्रभु से मिले। इस रीति हम सदा प्रभु इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ पर दूसरा एक हेवेंस के बारे में देख सकते हैं। ये हेवेंस क्या है? प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन में अभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में कब जाएंगे? ध्यान दीजिए, 1000 साल राज्य के बाद स्वर्ग में जाएंगे। कितने लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। अभी 7 साल जब प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? जो मसीह में मरा हुआ लोग उठा ले जाएंगे। हम जो बचे रहेंगे वो उठा ले जाएंगे। जो कल कितना लोग स्टडी सुना है? कल का स्टडी कितना लोग सुना? 7 सीरियल में जी उठने वाला का स्टडी कितना लोग सुना? अच्छा साथ पर कीजिए। उसमें बोला कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु आएगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग उठा ले जाएंगे। कहाँ पर उठा ले जाएंगे? बादल पर उठा ले जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिले। ध्यान दीजिए, ये हवा का सबसे टॉप वाला लहर पर ये सेकंड हेवन, यहाँ पर हम लोग कितना दिन रहेंगे? वहाँ पर हम लोग 7 साल रहेंगे। हालेलुया। सिस्टर बोले कितना साल रहेंगे? और दीवार वाला सिस्टर आप तो कितना साल रहेंगे? पता नहीं कितना साल प्रभु रखेगा, रहेंगे। हालेलुया। मध्य आकाश में कितना साल रहेंगे? 7 साल रहेंगे। ये रहने का जगह है वहां पर, वो है सेकंड हेवन। हालेलुया। अभी दोबारा 1000 साल के राज्य के लिए वहां से हम लोग वापस आएंगे। वहां पर क्या होगा? रहस्य आगमन में हम लोग सेकंड हेवन में जाकर पहुंच जाएंगे। वहां पर सिंहासन रखा जाएगा प्रभु का। हालेलुया। इसलिए तो बोला है वहां का सिंहासन का तो बारे में लिखा 2 कोरिन्थियों उसका 5 का 10 पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने, मसीह का न्याय आसन के सामने खुल जाए। ये मसीह का न्याय आसन है सेकंड हेवन। यहाँ पर खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों की बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। यहाँ पर क्या है? पुरस्कार मिलेगा। हम कितना प्रभु का मेहनत किया, ये शरीर में रहते समय हम प्रभु के लिए कितना दौड़ धूप किया, कितना उपवास किया, कितना प्रार्थना किया, कितना आत्मा दीचा, प्रभु के लिए कितना निंदा अपमान दुख कष्ट हम सहा, प्रभु का विश्वास में कितना बनी रहा, कितना प्रभु के लिए दान दिया, दशम दिया, ये पूरा का प्रतिफल वहां पर मिल जाएगा। हालेलुया। वहां पर क्या होगा? धीरे धीरे बाकी सीरियल का लोग भी जाकर वहां पर मिल जाएगा। 3rd सीरियल कल बताया था ना स्टडी में। 3rd सीरियल पुनरुत्थान, 2nd सीरियल पुनरुत्थान तो उधर जाएगा, 3rd सीरियल पुनरुत्थान, 4th सीरियल पुनरुत्थान, 5th सीरियल पुनरुत्थान और 6th सीरियल पुनरुत्थान जाकर उधर मिल जाएगा। सब का सब तब तक क्या हो जाएगा? 7 साल का एंटी क्रिस्ट का राज्य जब खत्म हो जाएगा, वहां से पवित्र लोगों के साथ 1000 साल राज्य के लिए प्रभु दोबारा बहिरंग आगमन आएगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजाकर जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। वो है प्रभु का पुरस्कार देने वाला जगह। 1 कोरिन्थी 3 का 12 से लेकर 15 तक नोट कीजिए, पढ़कर देख लीजिएगा घर में। 1 कोरिन्थी 3 का 12 से लेकर 15 तक जो वहाँ पर अपना जो मिनिस्ट्री किया है, अपना प्रभु के लिए परिश्रम किया है, उसका प्रतिफल देने वाला जगह ये है सेकंड हेवन, जो दूल्हा और दुल्हन दोनों एक साथ मिलने वाला जगह है। हालेलुया। ओके, आइए और तीसरा हेवेंस में जाएंगे। टाइम भी जल्दी भाग रहा है। हालेलुया। तीसरा हेवेंस के बारे में देखेंगे। 2 कोरिन्थी उसका 12 का 2 से लेकर पढ़ेंगे। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। पाउल अपना बारे में गवाही दे रहा है। मैं जो मसीह में एक मनुष्य का जानता हूँ। 14 वर्ष हुए, शायद 14 वर्ष का पहले, कि ना जाने देह सहित, ना जाने देह के साथ या ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। यहाँ पर और एक स्वर्ग लिखा है। कहाँ तक उठा लिया है? तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है। और
जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने दे रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। यहाँ पर स्वर्ग लोक करके ट्रांसलेट किया, पहले बोला है तीसरा स्वर्ग तक, अभी बोल रहा है हिंदी में स्वर्ग लोक, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में क्या आ रहा है वहां पर पैराडाइज। पहला वाला को बोलता है थर्ड हेवन करके लिखा, पढ़ेगा इंग्लिश में पढ़ेगा। I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell or whether out of the body I cannot tell, God knows. Such an one caught up to the third heaven. थर्ड हेवन क्या लिखा है? थर्ड हेवन मतलब तीसरा स्वर्ग पर उठा लिया गया। उसके बाद नीचे स्वर्ग लोक को क्या लिखा है? How that he was caught up into paradise. पैराडाइज करके लिखा है। ये तीसरा हेवन क्या है? ये है, और एक ट्रांसलेट में बोलेंगे पैराडाइज। ये तीसरा हेवन क्या जगह है? जो मरा हुआ पवित्र लोगों का आत्मा रेस्ट करने वाला जगह है। हालेलुया। मरा हुआ पवित्र लोगों की आत्मा विश्राम करने वाला जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जहां पर अब लोग पहुंचना है, इस जहां पर अब लोग क्या करना है? पहुंचना, मतलब विश्राम करने वाला एक जगह। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्राम करने वाला एक जगह जो है पवित्र लोग। पापी लोग कहाँ जाएंगे? पापी लोग तो डायरेक्ट नरक में चले जाएंगे, लेकिन पवित्र लोग कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट उनका आत्मा, उनका मिट्टी तो इधर दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 3 दिन पहले मोना सिस्टर का पापा भी आखिरी दम तक विश्वास में मरा। उनका शरीर तो हम लोग गाड़ दिया, लेकिन अभी उनका आत्मा कहाँ गया होगा? स्वर्ग में, पैराडाइस में गया होगा। अभी पैराडाइस में सारी पवित्र लोगों के आत्मा पैराडाइस में विश्राम कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे रंगे से आगमन में, तब क्या होगा? हर एक पवित्र लोग की आत्मा जो पैराडाइस में आराम कर रहा है, वो पृथ्वी में अपना अपना शरीर के साथ जोड़कर मध्य आकाश में जाकर यीशु का दूसरा हेवन मध्य आकाश में जाकर यीशु के साथ खड़ा हो जाएगा। कितना लोग को समझ में आ रहा है? ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा आकाश के बारे में देखेंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। 2 कोरिन्थी उसका 12 का 2 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अपना मोबाइल भी लेकर पढ़िएगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित। मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित। परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर ही जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो क्या कर लिया? तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। वो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया है। उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने दे रहे, परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर ही जानता है। स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। उस जगह को भी क्या बोलता है? स्वर्ग लोक बोलता है। तीसरा आकाश को क्या बोलता है? क्या बोलता है? स्वर्ग लोक। दूसरा वचन में क्या लिखा? तीसरा आकाश तक उठा लिया है। उसी को 14 वचन में बोला है स्वर्ग लोक करके लिखा है। हालेलुया। इसी स्वर्ग लोक के बारे में प्रभु यीशु मसीह भी बताया है। मिला तो आप लेख सकते हैं, तो लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 43 उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह अपना देने वाला डाकू से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक में होगा। ये भी कहा होगा स्वर्ग लोक होगा। ये स्वर्ग लोक क्या है? मरना हुआ लोग का आत्मा जाकर विश्राम करने वाला पवित्र लोग का, पवित्र व्यक्ति लोग का जो मरा हुआ आत्मा जाकर क्या होगा? वहां पर विश्राम करेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? ये है तीसरा आकाश, स्वर्ग लोक बोलते हैं। उसको इंग्लिश में बोलता है पैराडाइज। उसको इंग्लिश में पढ़िएगा 43 को। And Jesus said unto him, Verily I say unto you, today shall you be with me in paradise. You will be paradise. वहाँ पर इंग्लिश में उसका नाम क्या दिया है? पैराडाइज। ये तीसरा आकाश को पैराडाइज बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु बोला आज मतलब क्या? कौन सा दिन में? जो दिन प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया, शुक्रवार 6 बजे तक
वो दिन खत्म हो जाएगा। प्रभु बोला आज ही तुम मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्गलोक, मतलब कहाँ? पैराडाइस में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु बोला है पैराडाइस में रहेगा, लेकिन तीसरा दिन प्रभु जी उठने के बाद बोला है मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। मिला तो पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 20:17। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे कहा मुझे मत छू, मुझे मत छू। यीशु कहा मगदला मरियम से मुझे तू मत छू। मर के तीसरा दिन प्रभु जी उठने के बाद पहला उनको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद प्रभु यीशु मसीह बोला तू मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। प्रभु बोला है अभी तक मैं कहाँ नहीं गया? ऊपर नहीं गया। 3 दिन तक मर के तीसरा दिन प्रभु जी उठा, लेकिन प्रभु बोला है मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया। उसका मतलब प्रभु कहाँ गया? नीचे गया। हालेलुया। तो प्रभु उसी दिन बोला तुम मेरे साथ आज तुम पैराडाइस में रहेगा। उसका मतलब क्या है? पैराडाइस उस टाइम तक ऊपर नहीं था, पैराडाइस उस टाइम तक नीचे था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठ के जब ऊपर गया है तब पैराडाइस को अपना साथ ऊपर लेकर चला गया है। हालेलुया। तब तक प्रभु क्या कहाँ था? पैराडाइस नीचे था। अधोलोक में जो है नीचे बादल ऊंचा बादल करके 2 जगह है। ये नीचे बादल को बोलते हैं नरक, ऊंचा बादल को बोलते हैं पैराडाइस। जो मरता है पुराना नियम का सब यीशु मरकर पुनरुत्थान होने तक, स्वर्ग आरोहण होने तक सारे मरा वालों या पवित्र लोग की ना हो पापी लोग की ना हो, सब लोग नीचे उतरा है। इसलिए तो धनवान और लाजर का कहानी में भी प्रभु क्या किया? धनवान भी मर गया, लाजर भी मर गया, लेकिन धनवान कहाँ है? नरक में अधोलोक में वेदना में तड़प रहा है। लेकिन लाजर कहाँ है? अब्राहम के गोद में, पैराडाइस में। ये दोनों एक दूसरे को देख पा रहा है। वहां पर अब्राहम के साथ वो बातचीत कर रहा है। इसका मतलब है उस दिन में पैराडाइस कहाँ था? नीचे था। नरक अगल बगल में था। नरक नीचे है और पैराडाइस ऊपर में। इसलिए तो पुराना नियम का कितना लोग मरा है वो लोग वही बोला है मैं अधोलोक में उतरूंगा करके बात किया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है उल्पत्ति उसका 37 का 35। और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा मैं तो विलाप करता हुआ। देखिए ये कौन बोल रहा है? याकूब बोल रहा है। याकूब बोल रहा है। याकूब मरने के बाद स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा? कितना बोलते स्वर्ग जाएगा? आज जाएगा। कितना बोल रहा है नरक जाएगा? आज जाएगा। कितना लोग दोनों में हाथ नहीं उठाया? वो लोग ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। बहुत ज्यादा डर है। अब्राहम की परमेश्वर, इसहाक की परमेश्वर, याकूब की परमेश्वर। आमीन। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। याकूब कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। लेकिन यहाँ पर याकूब क्या बोल रहा है? पढ़िए। मैं तो विलाप करते हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। अधोलोक में उतर जाऊंगा। उसका मतलब कहाँ है? पुराना नियम का लोग पवित्र लोग ऊपर नहीं जाता है। कहाँ जाता है? नीचे उतरता है। नोट कीजिए, घर में जाकर पढ़कर देख लीजिएगा। उल्पत्ति का 42 का 38। उल्पत्ति का 42 का 38, 42 का 38। उसने कहा मेरा पुत्र। ठीक है, और पढ़ के देख लीजिएगा। और 44 का उल्पत्ति 44 का 29 और 31। उल्पत्ति का 44, 29 और 31। ये भी आप पढ़ के देख लीजिए घर में। यहाँ पर सारे पवित्र लोग मर के कहाँ जाता है? नीचे अधोलोक में जाता है। नीचे अधोलोक में जाता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, प्रभु यीशु भी मर के ऊपर नहीं गया। कहाँ गया? नीचे गया।
तो प्रभु यीशु मसीह जब तक स्वर्ग आरोग्य नहीं हुआ, सारी मरा हुआ लोग का आत्मा कहाँ गया? शरीर तो इधर गाड़ दिया, शरीर को यहाँ पर गाड़ दिया, लेकिन आत्मा ऊपर नहीं गया। आत्मा कहाँ गया? सारी आत्मा नीचे गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी मरने के बाद उनका आत्मा कहाँ गया? नीचे गया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं पहला पत्रोस 3 का 18 से लेकर 20 तक। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। धर्मी प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से ध्यान दीजिए, शरीर के भाव से मारा गया। शरीर क्या हो गया? मारा गया। पर आत्मा के भाव से, आत्मा की बात है, आत्मा मरता नहीं। शरीर को मार दिया, कफन में रख दिया 3 दिन, लेकिन उसे आत्मा में भाव से जिलाया गया। उसने उसी में जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। उसी आत्मा में होकर जाके उसी कैदी आत्मा को प्रचार किया। अधोलोक में उतर के कैदी आत्मा को प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। जिन्होंने बीते समय में आज्ञा नहीं मानी। जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। परमेश्वर का नूह के दिनों में धीरज धरा। नूह के लिए कोई कानून जमाना था, कोई कानून नहीं था, कोई बाइबल नहीं था, कलाम नहीं था। कलाम कहाँ से आया? मूसा के द्वारा आया। तो यहाँ दीजिए उस टाइम तक जो जल प्रलय से मर गया है, उन्हीं लोग को जाकर आत्मा में क्या किया? प्रचार किया। और वह जहाज बन रहा था, उसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 पानी के द्वारा बचाए गए। उसी पानी में जहाज में बैठकर सिर्फ 8 प्राणी बचाया गया। बाकी लोग क्या हो गया? जल प्रलय से मर गया। और उसी पानी के दृष्टांत भी तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह शरीर में मारा गया, शरीर को गाड़ दिया, लेकिन आत्मा में जिलाया गया। आत्मा में जाकर नीचे उतरकर, ऊपर नहीं गया, नीचे उतरकर क्या कर दिया? कैदी आत्मा को प्रचार किया। वहाँ का जो पारदेश को भी क्या कर दिया? कैदी बनाकर अपना साथ उठाकर ऊपर लेकर चले गया। और एक वचन भी ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। और एक वचन भी पढ़ेंगे, एफएसी का पत्रिका उसका 4 का 8 से लेकर 10 तक। इसलिए ये कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। वो इसलिए कि वो क्या है? ऊंचा पर चले गया, बंदियों को बांध ले गया, बंदियों को बांध लेकर गया। और मनुष्यों को दान। जो कैदी आत्मा था नीचे अधोलोक में, जो पैराडाइस में, वो सबको बांध कर लेकर चल गया ऊंचा में। और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में, वो पृथ्वी का नीचे जगह पर उतरा भी था, इसलिए ऊपर सब उठा के लेकर गया। पृथ्वी का नीचे जगह पर अधोलोक में प्रभु यीशु मसीह उतरा, वहाँ कैदी आदमी को बचा किया। और पैराडाइस में जो आत्मा है सबको लेकर कैदी बनाकर ऊपर लेकर चले गया है। कितना लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अभी ऊपर लेकर जाके ये पैराडाइस अर्थात तो सब लोग को कहाँ रख दिया? पहला आकाश पार करके, दूसरा आकाश पार करके, तीसरा आकाश में लेकर जाकर रख दिया। कितना लोग को समझ में आ रहा है? इसलिए नया नियम में कितना लोग मर जाते हैं, उनका आत्मा कहाँ चले जाता है? तीसरा आकाश में चला जाता है, परदेश में चला जाता है। इसलिए पौल को भी क्या कर दिया? एफेस में सब लोग पथरवा किया, मर गया करके समझकर उसको खींच कर बाहर फेंक दिया, शरीर को बाहर फेंक दिया, लेकिन आत्मा कहाँ चले गया? परदेश में चले गया। उसको तो अपना गवाही लिख रहा था। दोबारा पढ़िएगा, 2 कोरिन्थियों उसका 12 का 2 से। पौलुस अपना गवाही बोलता था ताकि मसीह में एक मनुष्य को जानता हो। तो क्या है? तीसरा आकाश तक उठा लिया गया। ना जाने देख के साथ या देख रही। परमेश्वर ही जानता है। दोबारा पढ़ो। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। अपना गवाही दे रहा है।
14 वर्ष हुए हाँ। कि ना जाने देह सहित 14 वर्ष के पहले ना जाने देव सहित ना देह का जाने- संग किया है या ना जाने देह रहित देह रहित बिना देह का आत्मा केवल किया है। परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर ही जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक ऐसा मनुष्य तीसरा स्वर्ग पद तक उठा लिया गया। उठा लिया गया। जान दीजिए ऐसा मनुष्य क्या हो गया, तीसरा स्वर्ग तक। अभी पैराडाइस कहाँ चल गया, यीशु मसीह जी उठने के बाद तीसरा आकाश में चल गया, इसलिए तो तीसरा स्वर्ग तक वो उठा लिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में रहा है, ये है तीसरा हेवन। पहला हेवन कौन है, पहला आकाश क्या है, बोलिए, किसी को नहीं मालूम? जहाँ पर शैतान और को झुंड रहता है, अंधकार की आत्माओं के ताकत, शैतान के ताकत, लूसीफर, वहाँ पर युद्ध होगा, उनको बात में गिरा दिया जाएगा। वो कब गिरा दिया जाएगा, जब एंटी क्रिस्ट का राज्य खत्म होने वाला है, तब उसको गिरा दिया जाएगा। दूसरा आकाश क्या है, वह है दुल्हन का आकाश। जो दूल्हा उतर कर आएगा, प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, तब हम भी क्या जाएंगे, मसीह के साथ उठा लिया जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिले, बादल में प्रभु से रहेंगे। तो यह है दूसरा आकाश। और तीसरा आकाश क्या है, स्वर्ग लोग, जब पैराडाइस बोलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह मरने के पहले कहाँ था, अधोलोक में था, अभी क्या कर दिया, उसको उठा कर ऊपर लेकर चल गया। हालेलुया। ये तीन आकाश में कोई डाउट नहीं है। ओके, अगला आकाश है, और 4 और 5 के बारे में लिखा है, यशायाह नबी का किताब, उसका 65 का 17 पढ़ेंगे। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। वहाँ पर भविष्यवाणी हो रहा है, मैं क्या करूँगा, नया आकाश को और नया पृथ्वी को उत्पन्न करूँगा। अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। जब ये पुराना आकाश और पुराना पृथ्वी ठल जाएगा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में ये नया आकाश नया पृथ्वी क्या हो जाएगा, ठल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा, प्रभु एक नया आकाश को बनाएगा और नया पृथ्वी को वहाँ पर बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी को यशायाह 66 का 22 में भी देख सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ, और जो मैं बनाने पर हूँ, मतलब अभी तक बनाया नहीं। भविष्यवाणी क्या है, अभी तक नया आकाश नया पृथ्वी नहीं बना। जब पुराना खत्म हो जाएगा, उसी दिन वो प्रकट हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 1 में पढ़ेंगे। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नया पृथ्वी को देखा। बस 20 अध्याय में पुराना आकाश पुराना पृथ्वी खत्म हो जाता है। 11 में लिखा है मेरे ख्याल में, सिंहासन के सामने क्या हो गया, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन उस पर जो बैठा देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह ना मिली। उसके लिए जगह नहीं मिला, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। ये पुराना आकाश पुराना पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रभु क्या कर रहा है, और 2 नया हेवंस को बना रहा है उसके ऊपर। हालेलुया। यह है नया पृथ्वी और एक नया आकाश। हालेलुया। वहाँ पर कौन कौन रहेंगे, और एक बहुत बड़ा तर्क का विषय है, उसी में हम लोग जाना नहीं चाहते। यदि मौका मिले कभी उसके बारे में बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला आकाश जो शैतान लंग घूमने वाला आकाश, दूसरा आकाश जो दुल्हन और दूल्हा दोनों बैठ करने वाला आकाश, और तीसरा आकाश जो पैराडाइस स्वर्ग लोग बोलते हैं। 14 आकाश नया पृथ्वी, 5वां आकाश नया आकाश। हालेलुया। अभी उसके ऊपर क्या है, 6वां स्वर्ग क्या है, वो है नया जेरूसलेम। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 12 में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम, ध्यान दीजिए, मैं अपना परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर, अपना परमेश्वर का नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, नया जेरूसलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से, ध्यान दीजिए, जो नया जेरूसलेम का नाम जो मेरा परमेश्वर का पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, जो स्वर्ग पर से मतलब सियोन से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो यहाँ पर ये नया जेरूसलेम ये कहाँ से आएगा, जो सियोन से उतर कर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
दोबारा एक नया क्या होगा? नया जेरूसलेम। सब बोलिए नया जेरूसलेम। वो कहाँ से आएगा? सियोन से उतर कर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 2 में। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, पवित्र नगर नया जेरूसलेम को स्वर्ग से कहाँ पर? स्वर्ग कौन सा है? पिता का सिंहासन जो सियोन का दृष्टांत देता है। स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से, जो परमेश्वर का पास से उतरते देखा। उतरने मैंने देखा। तो यहाँ पर देखते हैं ये नया जेरूसलेम, ये है 6th हेवन। हालेलुया। ये क्या है? स्वर्ग से उतर कर आके अपना स्थान में खड़ा हो जाएगा। उसके ऊपर स्वर्ग बोलते हैं, जो सियोन बोलते हैं, जो परमेश्वर का सिंहासन बोलते हैं, वो है 7वां स्वर्ग है। वचन संगीता उसका 48 का 2 पढ़ेंगे। सियोन पर्वत ऊंचाई से सुंदर और सारी पृथ्वी का हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर, राजाधिराज परमेश्वर का नगर उत्तरी सिरे पर है। उत्तरे सिरे पर। उत्तर मतलब सबसे टॉप। जो भी नक्शा देगा दुनिया का सारी वर्ल्ड का जो भी नक्शा है, उसमें उत्तर में ऊपर का दृष्टांत आता है। उत्तर भाग ऊपर को दृष्टांत आता है, साउथ नीचे, और क्या है अपना देना तरफ ईस्ट वेस्ट रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उत्तर में सबसे टॉप में सियोन रहता है। हालेलुया। तो कितना लोग समझ में आ रहा है? ऐसे उसका 14 का 13 में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3 का 21 में भी लिखा है। आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, हाँ, सबसे टॉप में कौन सा है? जोर से बोलिए सब। सियोन। सबसे टॉप में 7वां हेवन, सबसे टॉप वाला हेवन बोलिए कौन सा है? कितने लोग सियोन में जाना चाहते हैं? कितने लोग सियोन में जाना चाहते हैं? बहुत लोग जाना नहीं चाहते। कुछ लोग बीच में लड़कना चाहते हैं, ऐसा हाथ ऊपर करता है। उधर भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं रहेंगे, बीच में भड़कते रहेंगे। कितना लोग सियोन में जाना चाहते हैं? अच्छा सा हाथ ऊपर कीजिए, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे सियोन में लेके जाइए। हालेलुया। सियोन में कितना लोग जाएंगे? बोलिए कितना लोग जाएंगे? सिर्फ 1,44,000 लोग जाएंगे। ये सियोन माने क्या है? यही परमेश्वर का सिंहासन, जहाँ जाकर यीशु बैठ गया, उसी सिंहासन में 1,44,000 लोग जाकर बैठ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 21 में लिखा है, पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ, मैं उनको अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अपना सिंहासन पर बिठाऊंगा। ध्यान दीजिए, अपना सिंहासन बिठाऊंगा। जैसा मैं भी जय पाके अपने पिता के साथ, अपना पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। उसके सिंहासन पर बैठ गया। उसका मतलब बोलो कहाँ जाकर बैठेंगे? 1,44,000 कहाँ जाकर बैठेंगे? बोले कहाँ जाकर बैठेंगे? पिता का सिंहासन पर। अब यीशु कहाँ बैठा? पिता का सिंहासन में। प्रभु 1,44,000 को जो जय पाए उसके मेरे साथ मेरा सिंहासन में बिठाऊंगा। उसका मतलब क्या? पिता के सिंहासन में जहाँ पर यीशु बैठा है वहाँ पर 1,44,000 बैठ जाएगा। कितना लोग को खुशी आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। 1,44,000 कहाँ बैठेंगे? सबसे टॉप में। उसके बाद सेकेंड क्वालिटी, जो दुल्हन का जहाँ पर रुबांध नहीं हुआ लेकिन उनका शैली का जहाँ पर रुबांध हुआ, वो लोग कहाँ जाएंगे? नया जेरूसलम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नया जेरूसलम में। नया जेरूसलम में वो लोग जाएंगे। लेकिन सियोन में, नया जेरूसलम में पुराना नियम का पवित्र लोग नहीं आएंगे। कौन जन जाएंगे? जो नया नियम का पवित्र लोग कहीं और दोनों स्थान है, क्योंकि वो लोग जानवर का लहू से बलिदान करके शुद्ध हुआ, लेकिन हम लोग खुद ही परमेश्वर का एकलौता पुत्र वध किया हुआ मेमना का लहू से शुद्ध होकर जाते हैं। ताली बजाकर प्रभु का नाम सुनिए। अब पुराने नियम का पवित्र लोग से भी बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग को शुद्ध किया हुआ लहू क्या है? यीशु मसीह का नाम।
हालेलुया। हाँ, दीवार के पास भैया बोलिए, हमको कौन सा लघु शुद्धि किया? बोले जोर से बोलिए। हाँ, कौन सा लघु से शुद्धि किया? हाँ, द्वैत किया हुआ मेमना का लघु से। इसीलिए हम लोग कहाँ जाएंगे? आनंद काल की महिमा में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दो उधर है, बाकी नया आकाश में कौन जाएगा, नया पृथ्वी में कौन जाएगा, ये पूरा बहुत बड़ा तर्क का विषय है, उसमें हम लोग विस्तार ले चाहते हैं। प्रभु बोला है सियोन में जन्मा है, जॉन बैप्टिस्ट से भी बड़ा नहीं है, लेकिन जो स्वर्ग लोक में सबसे छोटे से छोटा यूहन्ना से भी बड़ा रहेगा। आमीन। यूहन्ना कौन है? पुराना नियम का भक्त है। प्रभु बोला पुराना नियम का भक्त में सबसे टॉप है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लेकिन स्वर्ग लोक में, स्वर्ग राज्य में जो छोटे से छोटा यूहन्ना से भी बड़ा रहेगा। पढ़ेगा उसका मत्ती रचित समाचार 11 का 11। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता जो हूँ, स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मा है, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं, पर जो स्वर्ग के राज्य जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, जो छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। स्वर्ग के राज्य में छोटा सा छोटा, नया नियम में सबसे छोटा सा छोटा, पुराना नियम का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा रहेगा। अभी सबसे टॉप में क्या है? सब मिलकर बोलिए, सबसे टॉप में क्या है? सियोन। उसका छठवां स्वर्ग कौन सा है? नया यरूशलेम। और पांचवा स्वर्ग क्या है? नया आकाश। जो से बोलिए। और 14 वाला 4th स्वर्ग क्या है? नया पृथ्वी। जो से बोलिए, नया पृथ्वी। और तीसरा वाला में क्या है? पैराडाइज, जो स्वर्ग लोग बोलते हैं। और दूसरा में क्या है? दूसरा 7 में जो दुल्हन और दूल्हा यीशु मसीह जो वेट करने वाला आकाश में बादलों में मिलेगा करके लिखा हुआ, उसी मध्य आकाश। और सबसे नीचे वाला 7वां स्वर्ग में क्या है? जो दुष्ट आत्मा का सैनिक, अंधकार के हाकिमों की ताकत, शैतान की सैनिक रहने वाला जगह है। हालेलुया। उसमें ध्यान दीजिएगा, ये पहला आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश, ये तीनों आकाश जब प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य शुरू होता है, अब तीनों जगह खाली हो जाएगी। पहला आकाश, दूसरा आकाश, तीसरा आकाश, ये तीनों 1000 साल राज्य जब शुरू होता है, तीनों खाली हो जाएगा। पहला आकाश में कौन था? शैतान था। वो कब खाली हो जाएगा? जब एंटी किसी के राज्य में खाली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर युद्ध होता है। प्रकाशित वाक्य 12 में हम लोग पढ़ा कि नहीं? प्रकाशित वाक्य का 12 में हम लोग पढ़ा है, ताकि 7 से पढ़ते समय स्वर्ग में लड़ाई हुआ है। और लड़ाई में क्या हो जाएगा? मिखाएल उनका स्वर्ग दूत ने अजगर और उनका दूध का क्या कर देगा? मारकर पृथ्वी पर गिरा देगा। वो जगह खाली हो गया। और दूसरा जगह, दूसरा हेवन कौन सा है? जो यीशु मसीह उतर कर आ रहा है, दुल्हन भी जाकर मध्य आकाश में मिल जा रहा है। जब 1000 साल का राज्य में ये लोग यीशु के साथ दोबारा पृथ्वी पर उतर जाएगा, तब वो जगह क्या हो जाएगा? खाली होगा नहीं होगा? या किसी का भाड़ा में रख देगा? हाँ, किसी का भाड़ा में देखा जाएगा नहीं, वो जगह भी क्या हो गया? खाली हो गया। अच्छा, उसके बाद ऊपर में पैराडाइस। पैराडाइस में कौन लग रहता है? बोले कौन लग रहता है? हाँ, जो मरा हुआ पवित्र लोग का आत्मा रहता है। मरा हुआ पवित्र लोग आत्मा कहाँ रहता है? नरक में, आग में। लेकिन मरा हुआ पवित्र लोग आत्मा जो पैराडाइस में पहले अधोलोक में था, प्रभु लेके जाकर तीसरा आकाश में रख दिया। यहाँ का जो पवित्र लोग का आत्मा क्या होगा? जब अपना भारी में, उसके पहले 7 भारी में बोला था ना, उसमें 6 भारी में अपना अपना भारी में क्या होगा? ये लोग अपना अपना शरीर के साथ पुनरुत्थान पाके यीशु के साथ पहुंच जाएगा। इसलिए 6 सीरियल में सारी वहां पर का पवित्र लोग का आत्मा प्रभु का बहिरंग आगमन में 1000 साल का राज्य शुरू होने से पहले वो जगह भी खाली हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा? वो जगह भी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। हमें अभी बाकी कितना जगह रहेगा? सियोन रहेगा, नया यरूशलेम रहेगा, नया आकाश रहेगा, नया पृथ्वी रहेगा। सारी नया नेम का, पुराना नेम का
पवित्र लोग, दुल्हन लोग, ये 4 जगह में पहुंचेगा। कौन कौन कहाँ कहाँ पहुंचेगा? 1000 साल राज्य के बाद पता चलेगा। हालेलुया। अभी तक का स्टडी सबको समझ में आता है? समझ में आ गया? 7 हेवन समझ में आ गया है? 7 जगह समझ में आ गया? आइए हम अपना जगह पर हम लोग पिट्टा टेकेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आशीष कर हर एक भाई बहन को पवित्र कर पप्पा। आज प्रभु भोजन के लिए हर एक को तैयारी कर। आज इसे प्रभु भोजन के लिए हर एक को तैयारी कर। आशीष कर लेगा। आज इस वीडियो को देना, आज आपके उपवास प्रार्थना में जुड़ा हर एक आशीष का, घर को बहुत परिवार आशीष कर, देश का आशीष कर, हमारा हर एक विश्वासी भाई बहन का आशीष कर, सारे मिनिस्ट्री का आशीष कर, हमारा हर एक विश्वासी भाई बहनों को दिन बाद मसीह का दिल जोर तक बने मदद। कोई भी गुनगुना ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए, कोई भी प्रभु से दूर ना हो जाए, कोई भी संसार में पाप में गंदगी में विचार में ना हो जाए। कितना विश्वास के साथ तेल और पानी रखा, सारे तेल पानी के भी प्रभु भरपूर आशीष, सारे तेल पानी को हर बीमारी बलिगरों का नाम था यीशु के नाम से दूर आशीष करो। आमीन।